Hello everyone. Today we are going to see the topic of morphology and morphemes in detail. So before moving to the main point, this is something about me. और आज की वीडियोस में हम morphology और morphemes के बारे में डिटेल में देखेंगे. These were my handwritten notes. I have translated this in the text format. तो हम बेसिक और प्रॉपर लेवल पे देखेंगे कि क्या है चीज़ें, ना तो हम बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करेंगे, टू द पॉइंट्स देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं. सो मॉर्फोलॉजी बेसिकली है क्या? एक साइंटिफिक स्टडी है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स को जानने के लिए है. वर्ड्स क्या हैं? वर्ड्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स और द पीसेस. वर्ड्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स और पीसेस, जिनको हम मॉर्फीम्स कहते हैं. एक्चुअली मॉर्फोलॉजी क्या है? एक ग्रीक ओरिजिन है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉर्म्स. इट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल वर्ड्स आर फॉर्म फ्रॉम दिस स्मॉलर पीसेस. मीन्स वर्ड्स कैसे मॉर्फीम से बनते हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में. मॉर्फोलॉजी क्या करती है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स कैसे बने हैं उन चीज़ों को डिस्कस करती है. नाउ वी विल टेक द एग्जांपल. यहाँ पे 3 मॉर्फीम्स हैं. अनटाइड, अनटाइड जो लिखा है ये अनटाइड, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो अन अलग हो जाएगा, टाई अलग हो जाएगा, और जो डी लगता है अनटाइड, आई थिंक दिस इज़ वन मोर टाइम, तो इसको आप कट कर सकते हैं. अनटाइड जो है, अन मीन्स रिवर्सिंग ऑफ द एक्शन, टाई मीन्स टू स्टिक द थिंग्स टुगेदर, एंड ईडी इंडिकेट्स द पास्ट. मतलब इसमें 3 चीज़ों से मिलके बना है अनटाइड. इसमें 3 मॉर्फीम्स हैं. इन 3 मॉर्फीम्स से मिलके बना है एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं अनटाइड. विल गो मोर डिटेल अबाउट द मॉर्फीम. बिफोर दैट, मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी अगर वो फोनोलॉजी से कंबाइन करती है तो बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है. सो मॉर्फोलॉजी कंबाइंस विथ फोनोलॉजी कवरिंग द साउंड टुगेदर विच कॉजेज मॉर्फीम टू चेंज. सिंटेक्स क्या करता है? सिंटेक्स फोकस ऑन फॉर्म विच कंबाइंस टू फॉर्म न्यू वर्ड्स. सिंटेक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स. इनिशियली क्या बोला जाता था कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि भाई जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स आर द बेसिक यूनिट. बट अमेरिकन स्ट्रक्चरलिस्ट आए और उनने बताया कि भाई वर्ड्स कैन बी एनालाइज इन द टर्म्स ऑफ मॉर्फीम्स. मीन्स हम वर्ड्स को भी ब्रेक करके उनको फर्दर स्टडी कर सकते हैं. तो मॉर्फीम्स को एक बेसिक जो डेफिनेशन दी है अमेरिकन स्ट्रक्चरलिस्ट ने, ये कहा है कि मॉर्फीम जो है इंडिविजुअल यूनिट ऑफ सिमेंटिक और ग्रामेटिकल फंक्शन है. मतलब इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. वर्ड्स हैं, वर्ड्स बहुत सारे मॉर्फीम्स से मिलके बन सकते हैं, लेकिन मॉर्फीम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. तो मॉर्फीम अनडिविजिबल यूनिट ऑफ सिमेंटिक और ग्रामेटिकल फंक्शंस है. वर्ड्स कैन हैव वन और मोर देन वन मॉर्फीम्स. मॉर्फीम मे और मे नॉट स्टैंड अलोन. मतलब अलग से अपनी स्पेसिफिक मीनिंग लेके स्टैंड अलोन कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन वर्ड्स स्टैंड अलोन कर सकते हैं. मतलब उनको किसी को ज़रूरत नहीं है अपनी सिग्निफिकेंस प्रूव करने के लिए, और दे हैव द स्पेसिफिक मीनिंग्स. मॉर्फीम डू नॉट कंबाइन इन अ रैंडम वे. मीन्स मॉर्फीम जो किसी भी वर्ड से कंबाइन करते हैं और रैंडम वे पे नहीं करते, एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं अपन. बायर्स, बायर्स में बाय का अलग मतलब है, ई आर लगा है वो अलग है, और एस है. मतलब ये 3 मॉर्फीम से बन के मिल के बना है. ये तीनों अलग अलग मॉर्फीम्स है. ये एक वर्ड है, वर्ड्स को हमने डिवाइड किया तो हमको मिले मॉर्फीम्स, और उन मॉर्फीम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. तो ये 3 मॉर्फीम से मिलके बना है बायर्स. नाउ व्हाट इज सिंगल मॉर्फीम? तो सिंगल मॉर्फीम कैन हैव मोर देन वन कॉम्बिनेशन. और जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन होंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव कोई मॉर्फीम होगा. सेम लिखा है इस लैंग्वेज में, मोर द कॉम्बिनेशन मोर प्रोडक्टिव इज द मॉर्फीम. मॉर्फीम कैन बी अलोन और कैन बी द पार्ट ऑफ लार्ज और स्टेबल वर्ड्स. मॉर्फीम्स मतलब ऐसे कि एक वर्ड भी हो सकता है, वर्ड जो फर्दर डिवाइड ना किया जाए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? मॉर्फीम बोल सकते हैं. तो मॉर्फीम वो भी हो सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो आप, बाय, बाय भी एक मॉर्फीम है, ई आर भी एक मॉर्फीम है, एस भी एक मॉर्फीम है. तो बाय जो है, बाय मॉर्फीम है, वो स्टैंड अलोन कर सकता है. इसको अपनी मीनिंग या सिग्निफिकेंस के लिए किसी दूसरे वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, स्टैंड अलोन कर सकता है. इसको अपनी मीनिंग के लिए किसी दूसरे वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है. वेयर एस ई आर जो है, ई आर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अगर ये किसी वर्ड्स के आगे पीछे नहीं लगा हो. तो एस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अलोन. तो दीज मॉर्फीम्स रिक्वायर्स द अदर वर्ड्स फॉर देयर मीनिंग, फॉर देयर सिग्निफिकेंस. नाउ कम्स मॉर्फीम्स. मॉर्फीम्स में हम देखते हैं कि मॉर्फीम्स मेनली 2 प्रकार के होते हैं, फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स. तो पहले हम देखेंगे फ्री मॉर्फीम्स. फ्री मॉर्फीम्स आर दोस मॉर्फीम्स जो कि स्टैंड अलोन कर सकते हैं, मतलब उनकी स्पेसिफिक मीनिंग होती है. इनको हम लेक्सिकल मॉर्फीम्स भी कहते हैं. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर.
एग्जाम्पल्स क्या हैं, नाउन्स हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, वर्ब्स हो गए, एक्सेट्रा। मतलब कैट, डॉग, ऑन, फॉर, एक्सेट्रा, इनको हम अलोन भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ड्स के आगे पीछे करने पर ही इनकी सिग्निफिकेंस होगी, इनकी मीनिंग होगी। ये अलोन रह के भी इनकी मीनिंग एग्जिस्ट करती है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम फ्री मॉर्फीम्स। Then free morphemes are again divided into the parts. First is lexical or core morphemes, and second is structural or functional morphemes. Now, what is lexical or core morphemes? The nouns, adjective, adverbs means these names. The names of these things, man, woman, book, means the nouns, adjective, adverbs. These are lexical or core morphemes. इनको हम बोल सकते हैं. Then हम बोलते हैं कि structural and फंक्शनल मॉर्फीम्स। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉर्फीम्स में क्या आता है, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस ये आते हैं। तो ऑन, एंड, इनको हम सेपरेटली लिख सकते हैं, कि मीनिंग भी एग्जिस्ट करती है, एंड इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल या फंक्शनल मॉर्फीम्स। सो दीज आर द क्वेश्चंस, दीज आर द टॉपिक्स विच कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन योर एग्जामिनेशंस। लेक्सिकल मॉर्फीम्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल मॉर्फीम्स किसको बोलेंगे, तो दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन योर एग्जाम, सो यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। नाउ कम्स द बाउंड मॉर्फीम्स। बाउंड मॉर्फीम्स में क्या होते हैं, बाउंड मॉर्फीम्स आर दोज मॉर्फीम्स विच अक्योर इन कॉम्बिनेशन विथ वर्ड्स। मतलब वो अकेले नहीं आ सकते, अकेले उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। दे आर द पार्ट ऑफ लार्जर वर्ड्स, एग्जाम्पल ER, EST, एक्सेट्रा। दीज आर द बाउंड मॉर्फीम्स। ना बाउंड मॉर्फीम्स में एग्जाम्पल हमने जैसे देखा ही था पहले से, कि बायर, बायर में बाय जो होगा लेक्सिकल मॉर्फीम होगा, ER क्या होगा, एक बाउंड मॉर्फीम होगा, S एक बाउंड मॉर्फीम होगा, क्योंकि इनकी अकेले की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये वर्ड बाय के साथ मिलके ही इनकी सिग्निफिकेंस आएगी। नाउ कम्स द बाउंड मॉर्फीम्स। बाउंड मॉर्फीम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू affixes, paramounts, clitics, zero, reflexive, and empty. These are the types of bound morphemes. Now, what are affixes? Affixes are those bound morphemes which are attached to the words which help in the word formation. Means affixes की वजह से हम बहुत सारे words formation टेक प्लेस करते हैं किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ऑन द बेसिस ऑफ अक्योरेंस। मतलब आगे लगेंगे, पीछे लगेंगे, बीच में लगेंगे, या आगे लगेंगे किसी वर्ड्स के, उस बेसिस पे 4 टाइप्स के affixes होते हैं। What are the 4 types? These are the 4 types. First is prefix, second is suffix, and third is infixes, and fourth is circumfixes. Infixes and circumfixes are not present in the English language. Now what is prefix? तो prefix वो morphemes होते हैं जो कि beginning of the words में लगते हैं। जैसे remake, make है, हमको पता है noun है, लेकिन इसके आगे re लग गया, तो re क्या है, prefix है। एंड ये स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड लगता है। रिसाइकिल, साइकिल एक वर्ड है, साइकिल एक नाउन है, एंड नाउ री लग गया, दैट इज द प्रीफिक्स। सफिक्स दैट अक्योर्स आफ्टर द रूट वर्ड, पहले इजली, ईज था, ly लग गया, इजली हो गया। क्विक था, ly लग गया, क्विकली हो गया। सो सफिक्स अक्योर्स आफ्टर द रूट वर्ड्स। नाउ इंसर्टेड इन द रूट वर्ड, इनफिक्सेस क्या होते हैं, दैट आर इंसर्टेड इन द रूट वर्ड। सर्कमफिक्सेस क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट बोथ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द वर्ड्स व्हिच आर नॉट, दीज इनफिक्सेस एंड सर्कमफिक्सेस आर नॉट प्रेजेंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ फ्रेंड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अफिक्सेस। हमने अफिक्सेस देख लिया। अब अफिक्सेस के अंदर भी अफिक्सेस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेरिवेशनल एंड सेकेंड होता है इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस। तो पहले हम देखेंगे डेरिवेशनल अफिक्सेस। डेरिवेशनल अफिक्सेस क्या होते हैं, जो कि वर्ड फॉर्मेशन में काम आते हैं। ये क्या होते हैं, ये मॉर्फीम्स होते हैं। मॉर्फीम्स विच आर अटैच्ड टू द वर्ड्स टू क्रिएट न्यू वर्ड्स बाय चेंजिंग देयर मीनिंग और पार्ट ऑफ स्पीच और बोथ। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंस की क्या बात है, ये दो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीनिंग और द पार्ट ऑफ स्पीच। पहली बात, डेरिवेशनल जो अफिक्सेस लगेंगे वो मीनिंग चेंज करेंगे या पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब पहले मान लो नाउन होगा तो वो वर्ब बन जाएगा, या एडजेक्टिव बन जाएगा, या एडवर्ब बन जाएगा। और दूसरी चीज़, उसका मीनिंग भी चेंज हो सकता है। जैसे क्विक, तो क्विकली, ये नाउन था, ये एडवर्ब हो गया। नाउ रीड, रीडर, रीड मतलब पढ़ना, दैट कैन बी अ वर्ब, एंड रीडर, नाउ द पार्ट ऑफ स्पीच एज वेल एज द मीनिंग हैज चेंज्ड। सो डेरिवेशनल अफिक्सेस में 2 चीज़ें हो सकती हैं, मीनिंग भी चेंज हो सकता है, या फिर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो सकती है। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब वही, अगर वर्ब है तो नाउन बन सकता है, नाउन है तो
एडजेक्टिव बन सकता है, एडवर्ब बन सकता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच या मीनिंग दोनों में से एक चेंज हो सकती है या दोनों चेंज भी हो सकती है किसमें, डेरिवेशनल अफेक्सेस में। नाउ कम्स द इन्फ्लेक्शनल अफेक्सेस। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि मॉर्फीम्स विच चेंज द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द वर्ड्स सच एज नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। मतलब पहले नाउन है तो एडजेक्टिव बन सकता है, एडजेक्टिव है तो एडवर्ब बन सकता है, किससे, अगर हम कोई मॉर्फीम्स ऐड करते हैं तो। एंड इन्फ्लेक्शन क्रिएट्स न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सम मोर ग्रामेटिकल कैटेगरीज, बट उनकी मीनिंग चेंज नहीं होती। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेक्शनल अफेक्सेस में जब भी इन्फ्लेक्शनल अफेक्सेस होगा या मॉर्फीम्स ऐड करेंगे, इन्फ्लेक्शन अफेक्सेस जब भी मॉर्फीम ऐड करेंगे उसमें ग्रामेटिकल फंक्शन ऐड ऑन होता है लेकिन मीनिंग ऑफ द वर्ड डज नॉट चेंज। तो इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। कितने हैं, 8 टाइप्स है। क्या है, पहला नाउन है, प्लूरल नाउन। फ्रेंड्स ही, सी, दे, इसमें क्या होता है यहाँ पे देखेंगे हम, सेकेंड वाले एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। जैसे पोजेसिव केस है, राहुल सिस्टर्स, सो दिस apostrophe does this change the meaning of this sentence or meaning of this word? No, but the grammatical condition is changed. If we put this apostrophe means we are showing the possession. Same is the case in tense. If we see this, he eats mango, what does this indicate? This indicates the tense. This eats, if we put this as, this indicates the tense. So here it is changing the grammatical function, लेकिन जो मीनिंग है, मीनिंग चेंज नहीं होगा। ईट्स से कुछ अलग तो नहीं मीनिंग निकल रहा है ना, ईट्स का ईट्स है, लेकिन हमको ग्रामेटिकल फंक्शन का पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस पे है। सेम गोज विद दीज अदर थिंग्स, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कुछ भी लगाने से मीनिंग चेंज नहीं होगा लेकिन ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स कम्स द पैरामाउंट बाउंड मॉर्फीम्स। पैरामाउंट बाउंड मॉर्फीम्स क्या होते हैं, विच हैव मोर देन वन पीस ऑफ लेक्सिकल मीनिंग बट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। फॉर एग्जाम्पल इज एक्सप्रेसेस द सिंगुलर मीनिंग एज वेल एज द प्रेजेंट टेंस। तो ये दो चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पर भी हम इज लगाएंगे तो दो चीज़ें रिप्रेजेंट करेगा। पहला तो ये सिंगुलर रिप्रेजेंट करेगा कि कोई भी सेंटेंस सिंगुलर है या कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर है। दूसरी चीज़ प्रेजेंट टेंस का इंडिकेशन है। अब ये दोनों चीज़ एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकती। जहाँ पे भी ये पैरामाउंट या बाउंड मॉर्फीम यूज़ होगा ये दो चीज़ें इंडिकेट होंगी। सो ऐसे मॉर्फीम्स को हम पैराबाउंड मॉर्फीम्स कहते हैं। नाउ कम्स द एम्प्टी मॉर्फीम्स, दे हैव स्ट्रक्चर अलोन बट नो मीनिंग। जैसे क्रैनबेरी, क्रैनबेरी एक वर्ड है जिसमें क्रैन का कोई अपना स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। बेरी का है, बेरी अपन समझते हैं, लेकिन क्रैन का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है जब तक ये बेरी के साथ यूज ना हो, इसलिए इसको एम्प्टी मॉर्फीम्स कहते हैं। नाउ कम्स द क्लिटिक्स। क्लिटिक्स में क्या होता है, ग्रामेटिकल फंक्शंस विदाउट मच ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इन द ग्रामेटिकल फंक्शंस ऑफ वर्ड्स विदाउट मच ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखते हैं व्हाट इज, दिस इज रिटन व्हाट इज, अब हम इसमें व्हाट्स कर देते हैं अपॉस्ट्रॉफी लगा के। इसमें स्पेसिफिक इतना कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ लेकिन ग्रामेटिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, तो इसको हम कहते हैं क्लिटिक्स मॉर्फीम्स। नाउ कम्स जीरो मॉर्फीम्स। जीरो मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम्स होते हैं जो कि फिजिकली हमको प्रेजेंट नहीं दिखते बट दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द लैंग्वेज। जैसे कट के तीनों फॉर्म V1, V2, V3, ये तीनों फॉर्म सेम है जबकि ये प्रेजेंट नहीं है लेकिन ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सीप का प्लूरल फॉर्म सेम ही होता है। सो दीस आर द जीरो मॉर्फीम्स जो कि प्रेजेंट नहीं होते लेकिन कंडीशन फुलफिल करते हैं। नाउ कम्स द रिफ्लेक्सिव मॉर्फीम्स। इसमें क्या होता है, वोवल म्यूटेशन होता है। वोवल म्यूटेशन मतलब गूस है गीस हो जाएगा, मैन है मैन हो जाएगा। तो दीस आर द रिफ्लेक्सिव मॉर्फीम्स। नाउ फ्रेंड्स कम्स एलोमॉर्फ्स। सो एलोमॉर्फ्स को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए फोनीम्स, जो कि मैंने पहले ही अपनी वीडियोस में बता रखा है। तो जैसे फोनीम्स का एलोफोन्स होता है, मतलब इसके वर्जन्स होते हैं, फोनीम्स के वर्जन जो कि साउंड सिस्टम में बस डिफरेंट करते हैं, उनका मीनिंग चेंज नहीं होता। सेम गोज विद द morphemes. Allomorphs are the variants of phoneme, since there are the variants of morpheme which we calls allomorphs. अब ये है कुछ एग्जांपल्स जिनमें आप दे सकते हैं कि प्लूरल एस से इंडिकेट होता है, एस, जेड, एंड दीज आर द डिफरेंस इन द साउंड्स। सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस कि एलोमॉर्फ्स जो होता है एक वेरिएंट होता है मॉर्फीम्स का। Allomorphs is in complementary distribution and they have the same meaning but they do not occur in the same environment. नाउ फ्रेंड्स सिंपल वर्ड्स इन कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में डिफरेंस पता होना चाहिए कि सिंपल वर्ड्स में कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक सिंगल मॉर्फीम्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स वर्ड में इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और मल्टीपल मॉर्फीम्स होते हैं। एग्जाम्पल, बाय इज द एग्जाम्पल, ये सिंगल मॉर्फीम है। बायर,
बायर ये कॉम्प्लेक्स वर्ड है जिसमें 3 मॉर्फीम्स आ गए और इसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर एनालाइज करने के लिए चीज़ें हैं। मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करती है, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड वर्ब फॉर्मेशन पे ध्यान देती है। नाउ व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स ध्यान देता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड, जैसे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कि पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इन चीज़ों पे ध्यान देता है सेंटेंस अरेंजमेंट पे। कौन? सिंटैक्स। तो सिंटैक्स से याद रख लो सेंटेंस अरेंजमेंट, एंड मॉर्फोलॉजी से याद रख लो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स को तोड़ना, क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। तो ये चीज़ें हो गई बेसिकली अबाउट द मॉर्फीम्स। सो मैंने बहुत बेसिक वे पे एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या है मॉर्फोलॉजी एंड मॉर्फीम्स। सो this is all about the topic, and if you liked something about this video, you can subscribe to the channel, also you can like the video, and now I will be completing the पूरा linguistics के जितने भी topic हैं important, उनको सबको मैं एक बार में complete करूँगा। फिर इसके बाद we will focus on the literary theory and literary criticism, and thank you for listening.